तो अनिल मसीह ने अपने हाथों को इस तरह से अपनी बॉडी के आगे क्यों लगाया हुआ है? अपने जेनिटल्स के सामने उन्होंने अपने हाथों को क्यों लगाया हुआ है? क्या उनको किसी से कोई डर है? क्या बात है? इसका हम बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे। अनिल मसीह पे धांधली का आरोप लगा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में और इनको कोर्ट में पेशी करा दी गई। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं और यहाँ पे दोनों हाथ बांधे हुए हैं। अपनी बॉडी के सामने इनके दोनों हाथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो इनकी जो फिस्ट है ना, ये इस तरह से बंधी हुई है। फिस्ट बंधी हुई है, दोनों हाथ इनके जेनिटल्स के सामने हैं। और इसका क्या मीनिंग है? फिस्ट का मतलब तो सबसे पहली बात हो गई है कि ये स्ट्रेस में है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं फिस्ट बांध लेते हैं। और जब भी हम रिलैक्स होते हैं तो हम कुछ यूं होते हैं, हमारी कोई मुद्रा जो है हाथों की वो यूं होती है। दोनों हाथ इनके बॉडी के सामने हैं और खास करके जेनाइटल के सामने। जेनाइटल हम तभी कवर करते हैं जब सामने से हमें कोई थ्रेट नजर आ रहा हो, हमें कोई खतरा नजर आ रहा हो। ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कौन सा इनको थ्रेट है, कौन इनको मार रहा है? सुप्रीम कोर्ट में कोई मार नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो खतरा है वो है प्रोसिक्यूशन का खतरा। यहाँ पर इन पर लीगल डंडा चल सकता है इनके ऊपर। तो जो ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली बॉडी को बोलता है, भाई देखो अभी ये बड़ा खतरनाक वाला एनवायरनमेंट है अभी, तो अपनी जरा रक्षा करो। तो जब भी जब भी इस तरह का सिग्नल ब्रेन करता है तो नॉर्मली लोग अपने बॉडी के आगे अपने जेनिटल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। बार बार जो है ना, अपनी जो पाम है उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से एक ओपन पाम जेस्चर कर रहे हैं। ये ओपन पाम जेस्चर पे मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई थी। इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है, लुक आई एम वेरी क्लीन। मैं बहुत ही क्लीन हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। कोई भी अपने हाथों को इस तरह से छुपा रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है। और लेकिन यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ओपन पाम के जरिए कि देखो मैं बहुत ही क्लीन हूँ, मैंने कोई गड़बड़ वाला काम नहीं किया है। हालांकि उनकी जो बाकी की जो बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही ऐसा लगता है कि उन्होंने हाथ पांव छोड़ दिए एक तरह से। देख रहे हैं आप कि उनका उनकी नेक किस तरह से आगे को झुकी हुई है। शोल्डर्स जो है ना वो तने हुए नहीं है, बल्कि वो भी लूज हो रखे हैं बिल्कुल, और फ्रंट की तरफ को आ रखे हैं। और बार बार वो अपना जो एक हाथ से वो ओपन पाम जेस्चर दे रहे हैं और दूसरा हाथ जो है वो बॉडी के सामने लेकर के आ रहे हैं, जो कि एक ब्लॉकिंग जेस्चर है। ब्लॉकिंग जेस्चर हम तभी देते हैं जब हमें लगता है कि भाई सामने से जो है ना वो कुछ हमला हो सकता है। एक तरह का एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे गेम चल रहा होता है। हमें साइकोलॉजिकली लग रहा होता है यार किसी तरह का कोई हमला ना हो जाए, कोई ऑब्वियसली लीगल हमले की बात है यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो काफी स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। ओपन फार्म जेस्चर करके कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करें जज साहब को, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में उतना कॉन्फिडेंस हमें नहीं नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने शोल्डर्स भी जो है आगे को झुका दिए हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं ये तो शायद ये तो रिस्पेक्टफुली वो आगे को झुके हुए हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के भाव में भी आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पर रिस्पेक्ट के भाव में कॉन्फिडेंस नहीं है। उनके शोल्डर्स किस तरह से झुके हुए हैं, दोनों हाथ उनके जेनिटल्स के सामने हैं। और यहाँ पर वो ओपन पाम जेस्चर कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने एक हाथ में दूसरी फिंगर से इस तरह से कुछ स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए जी, मैं बहुत ही स्पेसिफिक हूँ अपने अपने पॉइंट्स को लेकर के, और मैं बहुत ही जो भी मैं आंसर कर रहा हूँ वो बहुत ही उम्दा किस्म के आंसर कर रहा हूँ, मैं बहुत ही जेन्युइन आंसर कर रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक हूँ मैं अपने, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। तो ये कुछ इस तरह के यहाँ पे अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना ज्यादा स्ट्रेस में है। और पूरी तरह से इनका जो ऊपर का जो हिस्सा है बॉडी का वो आगे की तरफ को झुक गया है, जबकि बाकी भी वहां पे लोग खड़े हुए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो है इनका एक तरह से साइकोलॉजिकली ये घबराए हुए हैं और इनको शायद इनको लग गया है कि भाई अब तो जो है कानून का डंडा चलने वाला है। तो ये था बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस अनिल मसीह के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं।